जय हिंद एवरीवन। जितने भी एनसीसी कैडेट हो तो इस वीडियो में ड्रिल चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कहीं आपको खोजने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। देखो, अगर वीडियो पूरा देख लेते हो ना तो कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं होगी। और मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूँ और ये जितना भी है ना ये सब एनसीसी का पेपर मतलब पहले हो चुका है, तो ये सब मतलब रखा हूँ, इसी में से अपना स्टडी करता हूँ। और जितना भी कॉमन मिला है हर साल पूछा गया है ना वही क्वेश्चन बस मैं लिया हूँ। और मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप लोगों को कई वीडियो में खोजने का जरूरत होगा या सोचोगे ड्रिल से क्या याद करूं। ड्रिल से हर बार 10 नंबर का आता है। अगर जितना भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा, देखो जो हर बार पूछा गया है उसी को लिया हूं, तो आप लोग याद कर लेना और अच्छे से तैयारी करो रिटेन का, ठीक है ना। पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है, तो जितने भी भाई एनसीसी कैडेट हो या एनसीसी कर रहे हो, पेपर दे आए या एनसीसी करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 10 नंबर कम नहीं होता है, ठीक है ना। और देखो जितना भी ड्रिल चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आप लोगों को कहीं खोजने का जरूरत नहीं होगा। जैसे एनसीसी दर्पण में दिया तो है, सब दिया है, लेकिन पता है क्या बहुत ज्यादा दे दिया यार, कई पेज दे दिया है, तो उतना आप लोगों का याद करने का जरूरत नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। हो सके तो नोटबुक लेकर आप लोग मतलब बैठना, नोटबुक और कलम लेकर बैठना है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा यार। और देखो यार भाई, जैसे जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आप लोगों को किताबी भाषा नहीं बताऊंगा, मैं अपने भाषा में बताऊंगा। क्योंकि देखो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आप लोग सोचोगे कि मतलब 10 जैसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखूंगा तो 10 नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा यार। देखो अगर छोटे में ही अच्छे से लिख दे रहे हो ना तो 5 नंबर आप लोग को कन्फर्म है मिल जाएगा। और बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे तो जो काफी चेक करेगा उसको समझ नहीं आएगा तो तुरंत मतलब इस तरह कर देगा, ठीक है ना, काट देगा, और नहीं तो नंबर मतलब कम दे देगा। तो इसलिए छोटे में ही पॉइंट, सबसे पहली बात जितने भी भाई एनसीसी कर रहे हो तो जो कुछ भी लिखो पॉइंट में लिखो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे करके आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। बाकी सब मैं आगे बता दूंगा। आज के इस वीडियो में ड्रिल मतलब ड्रिल के बारे में सब कुछ बता दे रहा हूँ, कहीं खोजने की जरूरत नहीं होगी। देखो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रिल की शुरुआत कब हुई। तो ड्रिल की शुरुआत सन 1666 ईस्वी में हुई थी, जर्मनी में हुई। कहाँ हुई? जर्मनी में। किसके द्वारा हुई? जनरल ड्राल के द्वारा। सबका जो से नाम है तो इसको आप लोग याद कर लेना। ड्रिल की शुरुआत सन 1666 में हुई, जर्मनी में हुई, जनरल ड्राल के द्वारा। जिन भाइयों को पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होगा वो अपना मतलब नोट कर लेंगे। और देखो मैं वीडियो उन भाइयों के लिए बनाता हूँ जिन भाइयों को कुछ नहीं पता रहता है, कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, कैसे तैयारी करूँ, अक्सर करके उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अब बात कर लेते हैं ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लो ड्रिल कहते किसे हैं, ठीक है ना। देखो वीडियो स्टॉप करके आप लोग लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ड्रिल किसे कहते हैं? किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को फिर एक बार बता दे रहा हूँ, किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं, ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। तो ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपन ड्रिल होता है और एक क्लोज ड्रिल होता है, ठीक है ना। देखो ओपन ड्रिल खुली एरिया में किया जाता है, नाम से ही पता चल जाता होगा, ओपन ड्रिल खुली एरिया में किया जाता है, और क्लोज ड्रिल परेड ग्राउंड में किया जाता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ड्रिल का उद्देश्य। तो ड्रिल का उद्देश्य और सिद्धांत में बहुत सारे भाई कंफ्यूजन में हो जाते हैं। जैसे कहीं ड्रिल का उद्देश्य आता है तो कहीं ड्रिल का सिद्धांत आ जाता है, तो भाई मतलब कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ड्रिल का सिद्धांत में ड्रिल का उद्देश्य लिख देंगे और उद्देश्य में सिद्धांत लिख देंगे। तो देखो यार भाई, आप लोग को कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। देखो उद्देश्य मतलब हो गया, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, ड्रिल में मतलब क्या क्या लाभ होता है, कैसे, जैसे उसका उद्देश्य पूछा जाता है। और सिद्धांत मतलब दूसरा होता है, ठीक है ना। तो ड्रिल का उद्देश्य मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। और सबसे जरूरी बात जो है ना, देखो मैं किताबी भाषा नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, बहुत सारे भाई सोचेंगे यार किताब में तो कुछ और दिया। देखो मैं गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ऐसा बता दूंगा ना, अगर 5 नंबर का रहेगा तो 5 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर लिखने से कोई फायदा नहीं होता है, छोटे में ही लिखो, लेकिन अपने हिसाब से तैयारी करो, अपने मतलब आपको लगे कि हाँ मैं सही तैयारी कर रहा हूँ। देखो ड्रिल का जो उद्देश्य है तो उसका मतलब पॉइंट में आप लोगों को लिखना है। पहला पॉइंट डालकर लिखना, कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना, ठीक है ना, कभी भी पॉइंट में लिखना है। दूसरा पॉइंट डालकर लिखना, कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना। तीसरा पॉइंट डालकर लिख देना, कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने की आदत डालना सिखाना, ठीक है ना। चौथा पॉइंट लिख देना, कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना। और 5वां पॉइंट लिख देना, कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना। और 6वां पॉइंट लिख देना, ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है, ठीक है ना, लास्ट में लिख देना। तो ये 6 पॉइंट मैं आप लोग को बताया हूँ, 5 भी लिख दोगे तभी भी ड्रिल का उद्देश्य हो जाएगा। अब आता है ड्रिल का सिद्धांत।
तो कभी भी ड्रिल का सिद्धांत आप लोग का कहीं भी आए ना, तो ड्रिल का सिद्धांत होता है स्थिरता, चुस्ती और तालमेल। ये 3 ड्रिल का सिद्धांत होता है, ठीक है ना। स्थिरता, चुस्ती और तालमेल, तो इसको आप लोग याद रखना। और ड्रिल की बुरी आदतें क्या है, तो ये आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि देखो ड्रिल की बुरी आदतें बहुत पूछी जाती है। ड्रिल की बुरी आदतें क्या होती है, आंखों को घुमाना, पाँव को घिस, सब आप लोग को पॉइंट डालकर चलना है। आंखों को घुमाना, दूसरा पॉइंट पाँव को घिसीट कर चलना, तीसरा पॉइंट फुदुकना और कूदना, चौथा पॉइंट एड़ियों के बीच एड़ियों को टकराना, और 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा, बुट के अंदर उंगलियों को हरकत देना। तो ये क्या है, ड्रिल की बुरी आदतें हैं, ठीक है ना। और ड्रिल में वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, चेतावनी और कार्रवाई, ठीक है ना। इतना मैं आप लोग को बता दिया हूँ। और 7वां बता दे रहा हूँ, सावधान पोजीशन, विश्राम पोजीशन में क्या अंतर होता है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। देखो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, दोनों पैर की एड़ियां मिली हुई तथा पंजे के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है सावधान पोजीशन में, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखना। और बाकी विश्राम पोजीशन में जो है, तो दोनों एड़ियों के बीच 12 इंच का फासला होता है, 12 इंच का दूरी होता है, ठीक है ना। दोनों एड़ियों के बीच में बता रहा हूँ। और दोनों पंजों के बीच 18 इंच का फासला होता है, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अब आ जाती है मतलब ये जैसे खुली लाइन चल तथा निकट लाइन चल में, तो खुली लाइन चल में मतलब पैरों के बीच का फासला कितना होता है, 150 इंच, और निकट लाइन चल में 60 इंच का फासला होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या अंतर होता है, तो विसर्जन और लाइन तोड़ में पता है क्या अंतर होता है। देखो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, विसर्जन की कार्रवाई जब की जाती है ना, जब दोबारा फायरिंग न करना हो, ठीक है, दोबारा फायरिंग न करना हो, ऑफिसर परेड पर हाजिर हो, तो विसर्जन की कार्रवाई की जाती है। और दूसरा देखो मतलब विसर्जन की कार्रवाई कब की जाती है, जब दोबारा फायरिंग न करना हो, और जब थोड़ी देर बाद के लिए मतलब थोड़ी देर आराम करने के बाद दोबारा फायरिंग करना हो, तो लाइन तोड़ की कार्रवाई की जाती है, ठीक है ना। लाइन तोड़ पर सैल्यूट नहीं किया जाता है, जबकि विसर्जन में दाहिने मुड़कर सैल्यूट किया जाता है। तो ये सब रहा आप लोग का इम्पोर्टेंट ड्रिल से, ठीक है ना। इतना मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अगर आप लोग नोट किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो फेल हो जाएंगे, तो फिर जिंदगी भर पछताएंगे। इतना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैं आप लोग को सब कुछ बता चुका हूँ। और देखो मैं अपने पास से नहीं बताया हूँ, ठीक है ना। ये एनसीसी दर्पण भी है, और ये पहले का पेपर भी है, और ये अपना मैं नोट बनाया हूँ। तो जितना भी इम्पोर्टेंट था मैं आप लोग को बता दिया हूँ। और मैं भी तैयारी करता हूँ, मुझे भी पेपर देना है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहना, ठीक है ना। और अगला वीडियो हो सकता है मैप पर लाऊंगा, मैप के बारे में पूरा मैं एक ही वीडियो में बता दूंगा।